गाइस अभी हमने कॉल ड्रेसिंग की तरफ कुछ ट्रेड लिया है जो कि अभी डीपली विन जा रहा है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ट्रेड मैंने कॉल ड्रेसिंग की तरफ कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सी लॉजिक का यूज करके लिया है। गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ओके, बताइएगा ज़रूर। हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। गाइज आज की वीडियो ना बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज मैं आपको फिबोनाची के बारे में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे जो है वीडियो अपलोड है फिबोनाची के बारे में, लेकिन गाइज उसमें बेसिक से कोई नहीं बताया कि ये लेवल क्या है, कौन सा काम करता है, कैसे हर एक लेवल पे ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास पेड कोर्स है। ओके, तो वो आपको क्या करते हैं, पहले आपको फिबोनाची का यूज करके प्रॉफिट कुछ दिखाते हैं, आप लालच में आ जाते हो। अब आप पूरा नॉलेज ले नहीं पाते हो, तो कहते हैं भैया अगर आप इसको बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप हमारे जो है कोर्स को बाई करो। आप बेसिक से सीखने के लिए गाइज कोर्स को बाई कर लेते हो, जो कि प्राइस बहुत हाई रहते हैं। तो गाइज आप जब सीख लेते हो तो आप कहते हो अरे यार ये तो यूट्यूब पे भी था। तो गाइज आप जो है अपने आप को कोसो नहीं, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि भैया आप जो भी सीखो यूट्यूब से ही सीखो। ऐसा नहीं कि आप मेरे ही वीडियो से सीखो, आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो से सीख सकते हो, लेकिन फ्री में ही सीखो, कोई ज़रूरी नहीं है पैसा देने की। तो आपको बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को समझने के लिए बिना स्किप करके इस वीडियो को देखना होगा। और हाँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भैया कोटेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी से इसको खेलेंगे। पहले समझ लेते हैं गाइस। ओके, उसके बाद ट्रेड लेंगे। अब देखिए गाइस, ये मार्केट ना ये 0.5 0.618 के जोन में यहाँ पर फंसा हुआ है। क्यों? मैंने अभी आपको क्या बताया कि भैया 10 में से 5 रुपए अगर जाएगा आपको, तो आप क्या कहेंगे कि भैया अभी मेरा आधा पैसा बचा है, आधा तो लॉस हो गया। आपके पास कुछ हिम्मत रहेगी, तो वही हिम्मत गाइस यही लेवल देती है। यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका 50-50 का चांस हो जाता है कि भैया जो मेरा प्रॉफिट या लॉस था या जो मेरा मूलधन था वो 50-50 हो गया। इसीलिए इसको आधे वाला जोन कहते हैं, 5 रुपए वाला जोन कहते हैं। ओके, अब गई जब ये ब्रेक होता है तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर गई सेल करके बैठा हुआ है, ओके, तो उसका आधा वाला जोन क्या होगा? वो आधा वाला जोन यहाँ होगा। मान लीजिए वो 1000 के प्रॉफिट में चल रहा था, तो मार्केट जब यहाँ से यहाँ आई 1000 के प्रॉफिट में चल रहा था, फिर जब मार्केट यहाँ से घूम के यहाँ पर आई है, तो भैया अब ये 1000 ना इसका 500 बन गया है। ओके, तो ये 500 के प्रॉफिट में इस समय चल रहा होगा। लेकिन गाइस जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, वो सोचता है यार जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको लेकर निकलो, वरना सारा चीज नुकसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं एक जो है कॉल डायरेक्शन की तरफ एक ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड ले रहा हूं। ओके, अब देखिए गाइस सेम यही कंडीशन होता है कॉल डायरेक्शन की तरफ। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है, तो अगर यहां तक पहुंची है और उस बंदे का 1000 प्रॉफिट चल रहा है, और जब ये घूम के आती है 0.5 0.618 के जोन तक, यानी कि 5वें लेवल तक, 5वें रुपए तक, तो भैया वो क्या कहता है कि अभी मेरा आधा जो प्रॉफिट 1000 का चल रहा था वो 500 का चल रहा है, भैया क्या करूं, निकलूं कि नहीं निकलूं। लेकिन जब 500 से घटने लगता है पैसा उसका, तो भैया वो क्या करता है, पोजीशन को एग्जिट कर देता है। जब ये मान लीजिए ये जो बायर था, ये जब अपने पोजीशन को एग्जिट करेगा, तो जाहिर सी बात है मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि अगर आप कमजोर होंगे तो सेलर मजबूत हो जाएंगे ना। आपकी कमजोरी को तो वो पकड़ रहे हैं, तो वो क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे। ओके, तो सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है गई सेलर वाले में भी। ओके, यहाँ पर जब सेलर कमजोर होता है तो बायर मजबूत हो जाते हैं, और यही मजबूती का कारण आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली कैंडल बता रही है कि भैया यहाँ पर बायर जो थे वो अपना पावर दिखा रहे थे। वो सोच रहे थे कि भैया यहाँ पर जो मेरा 500 का प्रॉफिट चल रहा है, मैं मोटी मोटा में बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर रहे। तो यहाँ पर जो 500 का प्रॉफिट चल रहा है इसको मैं बढ़ाऊं, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे की एवरेजिंग कर रहे हैं, यानी कि और भी ट्रेड ले रहे हैं अपने डायरेक्शन में, यानी कि रेड के तरफ। ओके, डाउन डायरेक्शन में। लेकिन बायर कह रहा है भैया एक मौका मिले, यहां तक मैं तेरे को तोड़ दूं, उसके बाद देखता हूं क्या होगा। लेकिन गाइज यहाँ पर बायर एक्टिव हुए। अब जब जो ये सेलर यहाँ पर दम दिखा रहे थे,
उन्होंने एग्जिट कर दिया कि भैया जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको लेकर निकल, वरना ये भी प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने निकला भैया इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल गाइस ये बताती है कि बायर ने अब कंट्रोल में कर लिया है मार्केट को। ओके, आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन गाइस जो सेलर यहां से एंटर हुए थे वो तो बहुत सारे लोग यहां पर डर चुके हैं, वो एग्जिट कर दिए हैं। लेकिन जैसे हम और आप कुछ हठी लोग होते हैं वो अभी एग्जिट नहीं करे हैं, तो वो अपना पावर यहां पर दिखा रहे हैं। ओके गाइस, ये जितने सारे लेवल हैं, देखिए ये जितने सारे लेवल हैं, जब यहां तक सेलर आए, पहले यहां तक आया, मार्केट में एक कैंडल बनी, यानी कि अगर उन्होंने 100 रुपए कमाया तो चलो उसमें से अगर 10 रुपए लॉस हो रहा है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, तो अपना 10 रुपए लॉस करें, कल को कोई बात नहीं, अभी हम कवर कर लेंगे। लेकिन वही 10 रुपए लॉस बढ़ता हुआ चल रहा है, बढ़ता हुआ चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो 0.5 के लेवल पे आ रहा है, वो भैया अपना पावर दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर मत जा, इतना तो लॉस मैं सह लूंगा लेकिन इसके ऊपर का लॉस सह नहीं पाऊंगा मैं। तो कहने का मतलब क्या है गाइस, अगर मार्केट में मान लीजिए यहाँ पर सेलर आ रहे हैं और वो 0.5 0.618 के जोन को ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना है। अगर मार्केट में बाहर जा रहे हैं और 0.5 0.618 के जोन को ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना है। ओके, जितने भी लेवल ब्रेक होते हैं, ये लेवल ब्रेक हुआ कॉल डायरेक्शन की तरफ जाइए, ये लेवल ब्रेक हुआ कॉल डायरेक्शन की तरफ जाइए। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, तो जो भी ट्रेड आपको लेना है वो अप का ही लेना है, यानी कि कॉल डायरेक्शन की तरफ ही लेना है। ओके, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट, देखिए यहाँ पर 0.5 0.618 के जोन को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। देखिए जो यहाँ पर बायर घुसे थे, जाहिर सी बात है वो यहाँ पर मार्केट आने के बाद ये प्रॉफिट में चल रहे होंगे जो यहाँ पर बायर थे। भैया अब मार्केट इनके अगेंस्ट में आने लगी है, तो जाहिर सी बात है इनका जो मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट था वो 50 रुपए का हो गया। ओके, इस पॉइंट पे 50 रुपए का हो गया, तो वो नहीं चाह रहे हैं कि 50 रुपए और भी लॉस हो। तो वही न चाहने का बदौलत गाइस ये मार्केट इतना साइडवेज है, अन्यथा ये साइडवेज नहीं रहता। ये लोग अपना पावर दिखा रहे हैं मार्केट को नीचे न ले आने का, वो सोच रहे हैं मार्केट फिर से यहीं से ऊपर चला जाए और ये 50 रुपए फिर से 100-200 में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन भैया ये सेलर सोच रहे हैं अब यहाँ पर रगड़ान हो चुका है, तो चलो लड़ाई कर ही लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और भैया इस पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पर सेलर ने ब्रेक करना चाहा, यहाँ पर भी ब्रेक करना चाहा, यहाँ पर भी ब्रेक करना चाहा, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। धीरे 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 बायर को बुलाते बुलाते जब बायर की हिम्मत हार गई कि भैया अरे यार ये तो ले लेगा, तब गाइज उन्होंने अपना थोड़ा सा जो पावर था वो कमजोर किया कि भैया चलो निकलते हैं। कुछ यहाँ पर बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर की आई, और जैसे ही सेलर की कैंडल आई यानी कि ये लेवल क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। और जैसे ही ब्रेक डाउन होता आप जो है पुट डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं, आप विन करते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर मैं आपको इससे क्या बोल रहा हूँ कि आपको दो ही लेवल पे ज्यादा ध्यान देना है। वो लेवल है 0.5 0.618 का जोन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन कभी कभी यहीं से नीचे आ जाती है। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है तो यहीं से नीचे आ जाती है। तो जब तक ब्रेक नहीं हो आपको ट्रेड नहीं लेना। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर बायर इसको ब्रेक करना चाहते थे, फिर सेलर आए, फिर ब्रेक करना, फिर सेलर आए, आखिर में पावर दिखाया सॉरी इसमें भी सेलर आए, लेकिन पावर दिखाने के बाद यहाँ पर जो है गाइस इन्होंने ब्रेक कर दिया, वो भी एक लेवल को नहीं 2 लेवल को। यानी कि जो यहाँ पर सेलर थे वो गाइस बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन अभी कुछ हठी जो है सेलर हैं जो मार्केट को गाइस अभी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये कैंडल का विक बता रहा है। ओके, विक बता रहा है। अभी गाइस हमने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था, इस वाले पॉइंट पे ट्रेड लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि भैया इन्होंने बायर ने ये भी लेवल ब्रेक किया, ये भी लेवल ब्रेक किया, तब हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और इजीली विन करा। यानी कि अगर कॉल डायरेक्शन की तरफ मार्केट जा रहा है तो भैया आपको कॉल के बारे में ही सोचना है, आपको पुट का ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना है। आप देख सकते हैं गाइस एग्जैक्ट वही लेवल है, एग्जैक्ट यही लेवल है जहां से मार्केट जो है यहाँ से देख सकते हैं रेजिस्टेंस लेके रेड कैंडल बना रहा है। ओके, क्या कर रहा है? रेड कैंडल बना रहा है। अब क्या करना हमको गाइस, ये सारा मोमेंटम तो हमने अपने फिबोनाची से जो है समझ लिया है। अब हम यहाँ से मोमेंटम को समझेंगे। अब क्या करेंगे भैया, इसको ऐसे करेंगे छोटा। ओके, मार्केट में नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से छोटा करेंगे इस प्रकार से। अब छोटा करने के बाद
गाइस यहाँ से हम इधर बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया अब मार्केट में क्या होगा हम फिर से समझेंगे। अगर मार्केट में रेड कैंडल बनती हुई आती है, सेलर हावी होते हैं, तो हमको कौन सा जो है ध्यान देना है, कौन सा लेवल, 0.5 0.618 का जोन। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उस लेवल को ऐसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, देखिए इस लो से इस हाई तक मैंने मार्क करा है। सेम इसी तरह से गाइस अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इस प्रकार से ऐसे नीचे करके लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर ऐसे मैं लगा देता हूँ इस प्रकार से। अब गाइस हम मोमेंटम को समझने का प्रयास करेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। अगर मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद गाइस इसको ब्रेक करता है, 0.5 0.618 को जोन को ब्रेक करता है, तो हम डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आपको गाइस सस्पेंस के साथ ट्रेड लेना है। ओके, सॉरी सस्पेंस मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको गाइस क्या करना है, आपको प्रॉपर जो है वेट के साथ ट्रेड लेना है, वेट करना है। जब भी आपको ट्रेड मिले तभी ट्रेड करना है, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ओके, इमोशन को कंट्रोल रख के ट्रेड करना है। ओके गाइस, अभी देख सकते हैं कि मैंने जो ट्रेड आज के दिन में लिया है वो ट्रेड मैंने विन करा है आपके सामने। तो गाइस इसी प्रकार से आप अलग अलग चार्ट पे चलेंगे तो आपको ट्रेड भी मिलता हुआ नजर आएगा। मैं और चलता हूँ, आपको दूसरा जो है चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो जाहिर सी बात है हमको ट्रेड जो लेना है वो अप ट्रेंड का ही लेना है। तो गाइज आज का जो लो था यहाँ तक था और हम यहाँ तक लो को और हाई को मार्क कर देंगे फिब के लेवल का यूज करके। तो चलिए फिब का यूज हम कर लेते हैं। गाइज पूरा ट्रेडिंग वाला वीडियो आपको फिब पे अगर चाहिए कि मैं फिब का लेवल का यूज करके जिस प्रकार से ट्रेड करता हूँ उसमें सिर्फ ट्रेड ही करूँ, मैं आपको कुछ समझाऊँ नहीं, तो आप बताओ। अब समझाऊँ भी गाइज और ट्रेड भी लूँ तो दोनों चीज़ नहीं हो पाता है। ओके गाइज, तो देखते हैं। अगर गाइज ये मार्केट ना यहाँ पर इस लेवल से हमको दिखता है कि भैया सपोर्ट ले रहा है, तो हम कॉल डायरेक्शन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। ओके, देखते हैं गाइज क्या होता है। एक लेवल यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वीक वीक बन रहा है। तो हो सकता हो कि मार्केट इस लेवल तक न आए, इसी लेवल से जो है सपोर्ट दिखाए। ओके, तो अगर हम इसको सपोर्ट मानेंगे तो कॉल डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं मानेंगे तो भैया हम वेट करेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कि अभी गैप फिल नहीं हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कौन सा आप सपोर्ट देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ गाइस। ओके, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए गाइस ये रेड ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन को आप ध्यान में रखिए। ओके, तो यहाँ से हमको लग रहा है सपोर्ट, अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं एक कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लूंगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि मार्केट इसको सपोर्ट नहीं मानेगा, इस पॉइंट को, ये इसी पॉइंट को सपोर्ट मानना। अगर इसको सपोर्ट नहीं मानता तो भैया ये वीक यहाँ पर क्रिएट नहीं होती, जहाँ तक मेरा मानना है। तो उसी को देख के गाइस मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले रहा हूँ आपके सामने। ओके, ये सपोर्ट मैंने कैसे फाइंड करा गाइस, यहाँ पर रेड ग्रीन के कॉम्बिनेशन को देखकर, और आप देख सकते हैं इसी पॉइंट से बार बार हर एक कैंडल पे वीक क्रिएट हो रहा था, इस कैंडल पे भी वीक क्रिएट हुआ है, तो उसी को देख के गाइस मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। ओके, तो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि गाइस नीचे के तरफ अभी गैप है, जो कि आपको पता है कि गैप फिल करने मार्केट आता है। तो अगर इसको सपोर्ट मानेगा, देखिए सेम वैसा हुआ, इसको सपोर्ट मानने के लिए भैया गैप फिल करने के लिए मार्केट आ गया, तो हमारा ट्रेड थोड़ा सा हो सकता हो कि यहाँ पर गाइस मैं लॉस कर जाऊं। ओके, अब देखिए गाइस क्या हो रहा है, मार्केट में ये लेवल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो कॉल डायरेक्शन की तरफ है, तो लेवल ब्रेक हो रहा है, तो आपको क्या डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना है? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। ओके, ये ट्रेड गाइस मैंने लॉस करा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको सपोर्ट मान के गाइस यहाँ पर ट्रेड लिया कॉल डायरेक्शन की तरफ, और सेम हमको कुछ दिखा भी कि हो सकता हो मार्केट में मैं विन कर जाऊं, लेकिन भैया जैसा कि मेरा मानना था कि नीचे एक जो है गैप है, तो हो सकता हो गैप को फिल करने के लिए मार्केट आए, तो गैप को फिल करने के लिए आया, इसीलिए गाइज मैंने एक ट्रेड लिया, ना कि 10-12 ट्रेड लिया। ओके, जब भी आपको गाइज 50-50% का चांस हो कि नहीं यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको एक ही ट्रेड लेना है, 2 ही ट्रेड लेना है, जितना आप लॉस कर पाओ। ओके, आई होप मैं आपको फिबोनाची टूल जो है गाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूँ। इस वीडियो में मेरा मेन मकसद था
कि फिबोनाची को समझाना बिल्कुल बेसिक तरीके से। अगर आप इस पर ट्रेडिंग चाहते हैं कि भैया आप ट्रेड करके दिखाओ, तो आप हमसे बताओ, मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पर गाइज मैं कॉल डजन की तरफ 2-3 ट्रेड लेता हूँ। ओके, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर बहुत सारे लोग जब मार्केट नीचे आया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, फिब का यूज नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, इस लेवल को भी ब्रेक कर चुका है, लेकिन वो पिछली ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो अगर हम अप की तरफ जाएंगे तो गाइज हमारा जो विनिंग का चांस रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, तो अगर ट्रेंड के साथ आप चलते हैं, जैसा कि आपने सुना है ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ट्रेंड हमारा मित्र होता है, हमारा दोस्त होता है, तो अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं तो उसमें जो आपकी विनिंग रेट है ना वो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। अगेंस्ट में अगर आप चल रहे हैं तो भैया आप गलती कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा और गाइस यहाँ पर ट्रेड लिया, विन करा, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भैया अब यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है तो चलो डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लेता हूँ, और वहीं पर मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज कर दिया। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई जो कि यहाँ पर कोई भी वीक नहीं दिखा रहा है, तो ये बहुत ही पावरफुल ग्रीन कैंडल थी। तो इसी को देख के गाइस मार्केट में गैप डाउन भी ओपन हुआ। ओके, इन्होंने अपना पावर दिखाया, लेकिन भैया मेरा जो मानना था, जब ये गैप डाउन जब ये ब्रेक करने के बाद भी सेलर कंट्रोल नहीं कर पाए मार्केट को और ग्रीन कैंडल बन गई, तो जाहिर सी बात है ये भी कैंडल ग्रीन बनेगी। और इसी को देख के, जैसा कि आपको पता है कि इसमें मैं रिस्क में था, तो एक ट्रेड लिया था और मैं यहाँ पर श्योर था लगभग 99%। 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी 101% हो जाता है, जहाँ पे कुछ पैटर्न बन जाता है, तो वो भी 101। लेकिन यहाँ पर मैं 99% श्योर था कि भैया अगर इतना पावर दिखा है इस कैंडल पे, इतना पावर दिखा है, तो इस कैंडल पे भी दिखना चाहिए। उसी को देख के मैंने कॉल की तरफ ट्रेड लिया और आप देख सकते हैं गाइस मैंने विन करा। इतना सारा ट्रेड हुआ जिसमें से मैंने एक लॉस करा। अगर इस प्रकार की साइकोलॉजी के साथ आप ट्रेड करेंगे तो गाइस आप हर एक मार्केट से प्रॉफिट करेंगे। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि इस लेवल से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ये वाला जो लेवल अभी मैंने मार्क करा है आपके सामने, आप देख सकते हैं रेड वाला कैंडल उसी लेवल से सपोर्ट ले रहा था। क्यों मार्केट नीचे आया? क्योंकि भैया ये गैप फिल नहीं हुआ था। अगर गैप फिल रहा होता भैया, अगर किसी कैंडल ने गैप फिल करा होता, फिर मार्केट ऊपर जाता, फिर यहाँ पर आता, तो भैया जाहिर सी बात है ये सपोर्ट जो मैंने मार्क करा था ये बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में काम करता। ओके, आई होप 20 मिनट की वीडियो हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।